हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और रियल लाइफ फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में। और सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ना वो हर टैक्स पेयर, सैलरीड पर्सन, फ्रीलांसर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। और जो वो टॉपिक है ना वो है इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि आईटीआर फाइल ना करने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर मेरी इनकम कम है या फिर मेरा टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है ना, तो या फिर रिफंड का कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, मुझे रिफंड नहीं क्लेम करना, तो आईटीआर फाइल करना स्किप किया जा सकता है। लेकिन पता रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। और अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते जब आपको करना चाहिए था, तो आप सिर्फ एक फॉर्म मिस नहीं करते बल्कि मल्टीपल फाइनेंशियल बेनिफिट्स आप लूज कर देते हो और कुछ पेनल्टीज और अकॉर्डिंगली कुछ पेनल्टीज नोटिस को भी आप इन्वाइट कर लेते हो। तो फ्रेंड, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले, बहुत ही ईजी भाषा में। सो फ्रेंड, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि आईटीआर फाइल करना सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है जो कि गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने आपकी पूरी इनकम और क्रेडिबिलिटी को शो करता है। सो फ्रेंड, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो सबसे पहला पता है मेजर लॉस क्या है कि आप अपने जो भी लॉसेस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड या फिर बिजनेस में आपने लॉस इनकर किया है ना, तो वो लॉस फॉर फ्यूचर ईयर्स के प्रॉफिट के अगेंस्ट आप एडजस्ट हो सकता था। लेकिन वो सिर्फ तभी होता है जब आप टाइमली अपनी आईटीआर को फाइल करते हो। अगर आप रिटर्न ही फाइल नहीं करते तो वो बेनिफिट परमानेंटली लैप्स हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप फ्यूचर टैक्स सेविंग को अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर सकते हो। दूसरा पता है क्या है ना, कि जो मेजर लॉस होता है वो होता है रिफंड रिलेटेड। बहुत बार ऐसा होता है कि सैलरी या एफडी इंटरेस्ट पर एक्स्ट्रा हमारा टीडीएस कट चुका होता है और उसका रिफंड क्लेम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आईटीआर के थ्रू ही आप उसको क्लेम कर सकते हो। मगर अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपका जो पैसा है ना वो गवर्नमेंट के पास ही स्टक रह जाता है और आप उसको क्लेम ही नहीं कर पाओगे। जो तीसरा इंपॉर्टेंट लॉस होता है ना वो होता है फाइनेंशियल प्रूफ का। आज के टाइम में ना जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, या फिर आप बैंक आपसे क्या मांगता है, इनकम प्रूफ मांगता है। और आईटीआर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट माना जाता है। और आपके पास आईटीआर हिस्ट्री अब सपोज नहीं है ना, तो लोन अप्रूवल में डिफिकल्टी हो सकती है या फिर आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। इसी तरह ना वीजा एप्लीकेशंस में भी आईटीआर डिमांड होती है, पिछले 2 या 3 साल की मांगी जाती है। और अगर वो अवेलेबल नहीं होती ना, तो आपकी एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली वीक हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि पेनल्टीज और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो या फिर आप आईटीआर फाइल नहीं करते, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर लेट फीस लग सकती है, जो कि इनकम लेवल के हिसाब से अप्लाई होती है। जैसे कि कुछ केसेस में होती है 1000 से लेकर 5000 तक की पेनल्टी लग सकती है आराम से। इसके अलावा क्या है ना, अगर आपका टैक्स अनपेड है तो उस पर मंथली बेसिस पर इंटरेस्ट भी लगता है अंडर सेक्शन 234A, जो कि टाइम के साथ बढ़ता रहता है। मतलब जितना आप लेट करोगे ना उतना ज्यादा ही फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर बढ़ेगा। और एक और होता है पेनल्टी इम्पैक्ट। ये होता है कि आप कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का बेनिफिट लूज कर देते हो अगर सपोज रिटर्न को टाइम पे फाइल नहीं करते। मतलब कि जो टैक्स प्लानिंग आप लीगली कर सकते थे वो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी जस्ट बिकॉज आपने आईटीआर फाइल नहीं की टाइम से। और एक और इम्पोर्टेंट होता है कि टैक्स रिजीम फ्लेक्सिबिलिटी को भी लूज कर देते हैं, जिससे कि आपको हायर टैक्स लायबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं एक और सीरियस एंगल जो कि बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है कंप्लायंस रिस्क। अगर फ्रेंड्स आप रिक्वायर्ड होके भी बाद में आईटीआर फाइल नहीं करते ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और नॉन कंप्लायंस केस आपके ऊपर बन सकता है। देखो क्या होता है ना, एक्सट्रीम केसेस में इनकम हिडन या फिर मेजर मिसमैच हो, अकॉर्डिंगली मेजर मिसमैच हो तो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन उसका प्रोसिक्यूशन तक का भी रिस्क हो जाता है, जो कि फाइनेंशियली और लीगल लेवल पे दोनों पर अकॉर्डिंगली सीरियस हो जाता है। क्योंकि ना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि चलो हम एक प्रैक्टिकल से समझते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट से, कि इवन अगर आपका टैक्स 0 है या फिर आपको लगता है कि फाइलिंग की जरूरत नहीं है, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना एक बहुत बड़ा स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। क्योंकि ना फ्यूचर में जब भी आपको फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी आपको दिखानी होती है ना, तब आईटीआर ही सबसे पहले एक क्लीन हिस्ट्री क्रिएट करता है, जो कि आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। आज के डिजिटल सिस्टम में ना एआईएस और फॉर्म 26AS जैसे टूल है ना, जिससे आप गवर्नमेंट ऑलरेडी आपका फाइनेंशियल डाटा ट्रैक करती रहती है। इसीलिए
ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना और टाइमली अपने आईटीआर को फाइल करना, उसको इग्नोर करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए। सो फ्रेंड्स ओवरऑल हम अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन्स की, तो ये है कि आईटीआर फाइल ना करना सिर्फ एक कंप्लायंस मिस करना नहीं है, बल्कि एक चेन रिएक्शन है जिसमें आप बेनिफिट्स लूज कर सकते हो, पेनल्टी फेस कर सकते हो और अकॉर्डिंगली फ्यूचर फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज भी आपके ऊपर इम्पैक्ट आ सकती है। तो फ्रेंड इसलिए पता है बेस्ट अप्रोच क्या है ना, कि अगर आप एलिजिबल हो तो टाइमली आईटीआर फाइल करो, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन इनकम अर्न करने से नहीं आता, बल्कि उस इनकम को प्रॉपर्ली रिपोर्ट करने से आता है और मैनेज करने से आता है, राइट। देखो अल्टीमेटली स्मार्ट टैक्स पेयर ना वही होता है कि जो शॉर्ट टर्म के बारे में, शॉर्ट टर्म लेजीनेस के चक्कर में ना आकर लॉन्ग टर्म लॉसेस को अवॉइड करता है और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि हम देखते हैं प्रैक्टिकल केसेस में कि जो मेरे क्लाइंट्स है वो नॉर्मली बेसिस पे उनकी जो हम उनको जो माइंडसेट समझते हैं ना, तो यही होता है कि आईटीआर को मिस कर दो, स्किप कर दो, मगर हमारा काम होता है एजुकेट करना। बट हमारा जो मेन थिंग होता है कि आईटीआर को फाइल करो टाइमली, क्योंकि अगर आप आईटीआर को टाइमली फाइल करते हो कुछ अपने टैक्स जो बन रहा है वो टैक्स पे कर दो, नहीं तो जैसे हमने ऊपर देखा नोटिस, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह अकॉर्डिंगली फिर वो आप ही को फेस करनी पड़ेगी और कोई फेस नहीं करेगा ना। सो फ्रेंड्स विद दिस मैसेज हम मिलते हैं न्यू वीडियो में नेक्स्ट मैसेज के साथ। और यस मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाली हूँ अपनी वेबसाइट का लिंक, जिसमें आप जाकर वहां पे आप अपना फ्री 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो मेरे साथ, कुछ भी फॉर एनी काइंड ऑफ टैक्स क्लैरिटी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू मोर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।